हेलो बच्चों, मैं सुनीता पांडे शुक्ला आप सभी बच्चों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आप लोगों का बहुत अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्लास 6 का लेसन 7, जिसका नाम है बकस्य प्रतिकारः, अर्थात बगुले का बदला। ध्यान से बेटा देखिए, यहाँ लिखा हुआ है अव्यय। अव्यय का मतलब होता है, अव्यय वो शब्द होते हैं जिसमें किसी भी लिंग, वचन, काल, पुरुष में जाकर उसका रूप नहीं बदलता है, जैसा है वैसा ही रहता है। जैसे अपि, अपि का मतलब होता है भी, एव उसका होता है ही, तत्र मतलब वहाँ, यत्र यहाँ, अत्र वहाँ, यहाँ अत्र यहाँ, इस तरह से कुत्र कहाँ, ये सब अव्यय में आते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। ठीक है, अब पाठ की तरफ चलते हैं। एकस्मिन् वने श्रृंगारा बकः च निश्चितः। इसमें एकस्मिन् वने मतलब एक वन में, श्रृंगारा मतलब होता है सियार या फिर इसे गीदड़ भी कहते हैं, तो सियार और एक बक यानी बगुला रहते थे। तयोः मित्रता आसीत्, वो दोनों मित्र थे। एकदा प्रातः श्रृंगारः बकम् अवदत्, एक बार सुबह प्रातःकाल ये सियार ने बक से बोला यानी बगुले से कहा, क्या कहा? मित्र स्वत्वं मया सह भोजनम कुरु। स्व मतलब होता है, स्व मतलब जो लिखा है, स्व मतलब होता है आने वाला कल। कल तुम मेरे यहाँ भोजन पर करना, यानी मेरे साथ भोजन करना, यानी उसको न्योता दिया, निमंत्रण दिया। श्रृंगारस्य निमंत्रेण सह निमंत्रेण बकः प्रसन्ना अभवत्, जो सियार का न्योता पाकर बगुला बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। अब आइए, यहाँ तक समझ में आ गया ना बेटा सबको? ठीक, अब आ जाओ दूसरे पैराग्राफ में। अग्रिमे दिने सह भोजनाय श्रृंगारस्य निवशम् अगच्छत्। अगले दिन जो है भोजन के लिए सियार के निवास स्थान पर गया। कौन गया? बगुला गया। कहाँ पर? सियार के घर पे। क्या करने? भोजन करने, क्योंकि उसने बुलाया था ना कि कल आना, तो इसलिए गया। कुटिल स्वभावस्य श्रृंगारः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदकम् अयच्छत्। अब देखो, स्थाल्याम जो लिखा है, स्थाल्याम का मतलब होता है थाली। संस्कृत में थाली को स्थाल्याम कहते हैं। ठीक है, और क्षीर ओदनम का होता है जैसे मीठे चावल को या फिर खीर को क्षीर ओदनम कहते हैं। ठीक है बेटा, क्षीर मतलब दूध के लिए प्रयोग होता है और ओदन से मतलब है कि जो चावल से बना हुआ, तो खीर को कहेंगे क्षीर ओदनम। तो सियार जो है अपने कुटिल स्वभाव के कारण जो भोजन जो है एक थाली में निकालता है, मतलब फैले हुए बर्तन में निकालता है, और जिससे और बगुले से मतलब कहता है कि मतलब यहाँ पर तुम भी इसी में खाओ। भोजक उसी में भोजन दिया कि तुम भी इसी में भोजन खाओ। बकम अवद्वत च मित्र, बग जो है यानी बगुला जो है ना देखता है और उसकी चोंच से वो अपने भोजन को नहीं उठा पाता है। मित्र बका अववत च मित्र, वो कहता है कि ये मित्र, हम दोनों इसमें पहले भोजन करेंगे, मतलब वो थाली में चूँकि भोजन निकालता है सियार और कहता है हम दोनों भोजन करेंगे, लेकिन चूँकि वो फैली हुई है थाली और जो बगुला है उसकी जो चोंच है वो लंबी है और पतली है, तो वो थाली में कैसे भोजन कर सकता है, क्योंकि वो चोंच से उठा ही नहीं पा रहा था, तो वो नहीं उठा पा रहा। अस्मिन् पात्रे आवाम अधुनाम सह एव खादता, हम दोनों इसमें भोजन करेंगे। भोजन काले बकश्चंचो स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्, भोजन करते समय बगुले की चोंच से थाली से भोजन उठाने में समर्थ महसूस नहीं कर रहा था, मतलब वो असमर्थ महसूस कर रहा था। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, इसीलिए बगुला जो है वो केवल खीर को देख ही रहा था बस। श्रृंगारा तु सर्व क्षीरोदनम
अभक्षत, और जो है शियार उस सारी खीर को खा लेता है। इतना समझ में आ गया? यहाँ तक हो गया है, ये समझ में आ गया बेटा? अब आ जाओ नेक्स्ट, उसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में। श्रृंगालेन वंचितः बका अचिंत्यत। शियार के द्वारा जो है ठगे जाने पर बगुला सोच में पड़ गया। अचिंत्यत मतलब सोचने लगा। वंचित, वंचित मतलब ठगे जाना, ठीक। यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृत तथा अहम अपि तेन सह व्यवहारष्यामि। और वह उसने सोचा कि जिस प्रकार इसने मेरे साथ बर्ताव किया है उसी प्रकार मैं भी इसके साथ बर्ताव करूँगा। कौन सोचा? बगुले ने सोचा कि मैं भी इस तरह से व्यवहार करूँगा। देखो यहाँ पे थाली में इसने भोजन निकाला ना, थाली ये देखो ना, थाली में खा रहा है और इसकी चोंच पतली है तो इससे निकाल पाना मुश्किल हो रहा था भोजन ग्रहण करना इसके लिए। और फिर उसने सोचा कि मैं इसको बदला लूँगा, मतलब ऐसा ही व्यवहार मैं इनके साथ भी करूँगा, व्यवहार ऐसे सेम मैं इसके साथ भी करूँगा, ठीक है। तो वैसे ही व्यवहार करने के लिए वह सोचा और कहाँ चला गया? हाँ, त्वम अपि सायं मया सह भोजनम करिष्यति। तो तुम भी कल मेरे घर, शाम को कल मेरे घर आओ। मतलब हम लोग बक ने भी बोला उसको कि मैं बदला लेना है, तो उसने बोला कि तुम भी मेरे घर शाम को आओ। मया मतलब मेरे, सह साथ, भोजनम करिष्यसि मैं मतलब शाम को मैं भी तुम्हारे साथ भोजन करना चाहता हूँ। बकस निमंत्रण श्रृंगारः प्रसन्न अभवत। जो बगुले के निमंत्रण से शियार भी बहुत प्रसन्न हुआ। जैसे भाई शियार के न्योते से बगुला बहुत प्रसन्न हुआ था, वैसे ही जो है शियार भी बहुत प्रसन्न हो गया कि हमको तो भाई निमंत्रण मिला है। यहाँ तक का सबको समझ में आया बेटा? ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो, यदा श्रृंगारम सायं बकस्य निवसां भोजनाय अगच्छत तथा बकः संकीर्णमुखे कलशे क्षीरोदनम् आयच्छत्। श्रृंगारं न अवदत् मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे स एव भोजनं कुरु। देखो बेटा, कह रहे हैं कि जैसा श्रृंगार ने कहा था, तो मतलब श्रृंगार जो है उनके निवास स्थान पर आते हैं, किसके? बगुले के, और भोजन करने की इच्छा से। तब बगुला जो है संकीर्ण मुख वाला होता है, मतलब छोटे मुंह वाले, कलश में खीर को रखता है और श्रृंगार से कहता है कि मित्रः आवाम अस्मिन् पात्रे स एव भोजनम कुरु। हम दोनों इसी पात्र में भोजन करेंगे। जैसे वो थाली में रखा था और बोला था हम दोनों इसमें भोजन करेंगे, उसी तरह इन्होंने संकीर्ण मुख वाले में रखा, छोटे मुंह वाले में रखा, बोला हम दोनों साथ में इसमें भोजन करेंगे, ऐसा बगुले ने कहा। बकः कलशात् संचयवः क्षीरोदनम् आखादत्। बगुला जो है मुंह जो है उसके कलश में, ये जो यहाँ पर है, इसमें मुंह डालकर भोजन यानी खीर को खाता है। परंतु श्रृंगारस्य मुखम कलशे न प्राविशत। लेकिन जो है शियार का जो मुंह है, तो ये तो भाई मुंह छोड़ा है, तो इसका मुंह संकरा है, तो इसमें नहीं जा सकता। तो उस शियार का जो मुंह है वो उसमें संकरे मुंह वाले कलश में नहीं जा पाता है। और अतः सारा भोजन जो है, अतः बका सर्वः क्षीरोदनम आखादत श्रृंगारश्च केवलम ईर्ष्या अपश्यत। अतः जो बगुला जो है वो पूरा भोजन खीर को खा लेता है और श्रृंगार जो है केवल ईर्ष्या की भावना से देखता ही रह जाता है। इतना समझ में आ गया? यहाँ तक हो गया बेटा? समझ में आया? ठीक है। देखो अब श्रृंगारः, यहाँ आगे देखो, श्रृंगारः बकं प्रति यादृश्यं व्यवहारम् अकरोत् बकः अपि श्रृंगारं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्। कह रहे हैं कि शियार ने जो बगुले के प्रति व्यवहार जो किया था, उसी
उसी तरह से व्यवहार बगुले ने भी शियार के प्रति करके बदला ले लिया। जैसा ही शियार ने बगुले के प्रति व्यवहार किया था और उसी तरह से उसको गुस्सा आ रहा था बगुले को कि मेरा देखो बुलाया नहीं होते पे और मैं खा नहीं पा रहा हूँ, उसी तरह से उसने भी व्यवहार किया और शियार को उसी गलती का एहसास कराया। अब देखो इसके आगे, यहाँ के आगे देखो, इसके आगे देखो बेटा ध्यान से। उक्तम अपि आत्म दुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदं तस्मात् सद्व्यवहारं मानवेन सुखैर्न। कह रहे हैं कि इसीलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कि अपने बुरे व्यवहार का परिणाम दुखद ही होता है। मतलब अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमको भी गलत दुख मिलता है, और इस कारण सुख चाहने वाले मनुष्य का, अगर जैसे जो सुख चाहता है यानी कि दूसरों का भला करता है, उसके साथ भी अच्छा होता है। तो ये कह रहे हैं कि जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होता है यानी कि दुख हमें मिलता है, लेकिन अगर हम अपने अच्छे व्यवहार के कारण हर मनुष्य का सुख देखते हैं, उनको उनके लिए अच्छा करते हैं, तो हमारे साथ भी अच्छा होता है। ठीक है, समझ में आया स्टोरी कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, मोरल निकल रहा है बेटा। और किसी के लिए भी गलत नहीं सोचना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, और क्योंकि भाई हम गलत सोचेंगे तो हमारे साथ भी तो गलत हो सकता है, इसीलिए सबका अच्छा हो ऐसा सोचना चाहिए, किसी का नुकसान हमारे द्वारा ना हो ऐसा सोचना चाहिए। अच्छा देखो बेटा, यहाँ पर शब्दार्थ है। अब शब्दार्थ आप लोग जो है इसमें से देख लेना, अगर कॉपी में लिखना है तो लिख लेना। ठीक, ये देखिए पूरा इसमें शब्दार्थ यहाँ से पूरा है, बुक से है तो पूरा इसको कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और यहाँ पे देखो अभ्यास उच्चारण करने के लिए है, तो उच्चारण कर लो, देख लो। यत्र तत्र कुत्र अत्र अन्यत्र यथा यदा तदा कदा एकदा च अपि अद्य स्व ह्य प्रातः अहर्निशम अधुना एव कुतः सायं। कुछ चीज़ों के मीनिंग समझ लो। देखो इसमें लिखा है श्व, इसका मतलब होता है आने वाला कल। ह्या का मतलब होता है बीता हुआ कल। ठीक है, ये यत्र तत्र मतलब यत्र यहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, यत्र, इस तरह से करके सब यहाँ इनकी मीनिंग हो गई। इसकी मीनिंग लिखनी नहीं ना, बस खाली आपको उच्चारण करना है, इससे आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 में करना क्या है, इसमें जो है आपको ये शब्दार्थ भरना है। तो हमने यहाँ पे इसमें फिल कर दिया है, आप इसको लिख लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने ऊपर नंबर भी डाल दिया है कि अगर मान लो राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है तो इन नंबरों से भी आप इसमें फिल कर सकते हो। ठीक है, इसमें अव्यय भरना था, ये देखो ध्यान से, इन सभी में अव्यय भरा हुआ है। तो ये देखो कि अव्यय क्या होते हैं, मैंने बताया था ना, यदा कदा अधुना अपि अद्य प्रातः, ये सब, इन सब का किसी भी लिंग पुरुष वचन में चेंज नहीं होता है, सेम ऐसा ही रहता है, तो इसी को अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेना। और प्रश्नोत्तर मैंने देखो ये कॉपी में लिख के आपके लिए पेस्ट कर दिया, इसमें भेजा है, इसको नोट कर लेना क्वेश्चन आंसर। और देखो प्रश्न संख्या 4 में क्या है कि इसका विलोम लिखना था। तो सुख का दुख यानी सुखम दुखम, शत्रुता मित्रता, अप्रसन्ना प्रसन्ना, दुर्व्यवहार सद्व्यवहार, सायं प्रातः, असमर्थ समर्था, इसको लिख लेना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 में क्या है कि इसमें पूरा पैराग्राफ है। पैराग्राफ में आपको फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली जगह की पूर्ति करनी है। तो मैंने यहाँ पर नंबर भी लिख रखा है किसमें क्या भरना है, और यहाँ पर मैंने भर भी रखा है, आप इसको भर लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ तत्सम शब्दों को लिखना है। तो तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, तो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी देखा, शियार को श्रृंगारा कहते हैं, कौवा को काकः, मक्खी को मक्षिकः, बंदर को वानरः, बगुला को बकः, चोंच को चंचुः, नाक को नासिका, इसको भी आप लिख लेना। अब यहाँ पर बेटा आपका चैप्टर तो पूरा हो गया है। अगर कुछ क्वेश्चन और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उसके साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये मेरा शुरुआती दौर है और मैं आपको बता दूं, आगे आपके लिए ये वीडियोज़ मेरे द्वारा जो बनाई जाएंगी वो बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगी, क्योंकि मैं अभी व्याकरण, हिंदी
और फिर उसके बाद कंपटीशन लेवल की भी मैं वीडियोस डालूँगी जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। ठीक है? ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।